वेलकम टू मेड्यू। आज हम बात करने वाले हैं कीटोन बॉडीज़ के बारे में। हम आज जानेंगे क्या होते हैं, कैसे सिंथेसाइज होते हैं, क्या उसका रोल है आपके बॉडी में और ये कैसे क्यों होंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कीटोन बॉडीज़ का स्ट्रक्चर। तो कीटोन बॉडीज़ के 3 फॉर्म हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, 1, 2 और 3। पहला है एसीटोन, दूसरा है एसीटो एसीटेट और तीसरा है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। तो हम अभी एसीटोन का स्ट्रक्चर देखेंगे। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर, आपको खुद को मालूम होना चाहिए, 9th की नॉलेज है। ये आपका बन गया एसीटोन का स्ट्रक्चर। एसीटो एसीटेट का स्ट्रक्चर भी इजी है। एसीटो एसीटेट मतलब एसीटोन एंड एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसका ये स्ट्रक्चर बनता है कुछ ऐसा। ये स्ट्रक्चर उधर का बन रहा है स्क्रीन पे। तो अभी हमने ये देखा, ये एसीटो एसीटेट का स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव साइन है। एसीटेट मतलब एसिटिक एसिड, उसमें अगर आप H आयन निकाल दिए तो वो एसीटेट बन जाता है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट का स्ट्रक्चर है, बीटा पोजीशन पे आप हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, CHOH CH2 COO नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ ब्यूटेरेट है। अगर आपको ब्यूटेरिक एसिड बोला तो आप उसमें H लगाएंगे। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स आपके बॉडी में प्रेजेंट है। एसीटोन और जो आपका एसीटो एसीटेट है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर्स और ब्यूटेरेट जो है वो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये हमारे बॉडी में क्यों बनेंगे, इसके क्लिनिकल कंडीशंस, मतलब कि ये कोई पैथोलॉजिकल कंडीशंस या कोई डिजीज़ में आएंगे। तो मेन जो डिजीज़ेज हैं, क्लिनिकल कंडीशंस इसका है, क्लिनिकल कंडीशन में हम जो पहला कंसिडर कर रहे हैं वो है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें क्या होता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, इंसुलिन डेफिशिएंट, ठीक है। जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी है मतलब कि ग्लूकोज का जो अपटेक बाय द सेल्स है वो रहेगा लो। जब ये कंडीशन रहेगी तो आप इसमें कर देंगे फैट्स, इसका आपका फैट्स में आपका ऑक्सीडाइज होगा ताकि आपको एनर्जी मिले, ठीक है। तो जब ये ग्लूकोज का रहेगा कंडीशन तो आपकी जो सेल्स है वो स्टार्व रहेगी ग्लूकोज। आपका जो ग्लूकोज का जब डेफिशिएंसी रहेगा तो आपकी जो सेल्स है वो ग्लूकोज उसको ले नहीं पा रही, तो वो स्टार्वेशन में जा रहा है आपकी सेल्स। तो वो सेल उसको कंपनसेट करने के लिए फैट्स का ऑक्सीडेशन करेगा। फैट्स का जब ऑक्सीडेशन होगा उसको हम कहते हैं लाइपोलाइसिस, इफ यू रिमेंबर। जब लाइपोलाइसिस होगा तो होगा बीटा ऑक्सीडेशन, जो हमने ऑलरेडी बात कर चुकी है, ठीक है। जब बीटा ऑक्सीडेशन होना है तो आपका बनता है एसिटाइल कोएंजाइम A। इसके भी बारे में हमने बात कर चुके हैं, आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। जब एसिटाइल कोएंजाइम A जो बना, अब ये जाएगा कीटोन बॉडी सिंथेसिस में। और ये क्यों कीटोन बॉडी सिंथेसिस में जा रहा है और क्यों TCA साइकिल में नहीं जा रहा है, उसका भी मेरे पास रीज़न आपको बता रहा हूँ मैं। ये क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि जो ऑक्जेलो एसीटेट है, जो एसिटाइल कोएंजाइम A के बाद जो बनेगा, जो TCA साइकिल में है, वो नहीं बनते, वो मैलेट में बन रहा है। तो इसके कारण वो जाएगा कीटोन बॉडी सिंथेसिस में। तो ये आपने पहला देख लिया। अब बात करेंगे हम दूसरे कंडीशन के बारे में, जो है स्टारवेशन, भूख हड़ताल। इसलिए आप जब भी कोई आपने देखा होगा स्ट्राइक रहती है तो डॉक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं ऑन फील्ड, जो भी स्ट्राइक पे है, क्योंकि उनका हम आपको चेक करना रहता है कि कितना कीटोन बॉडी बन रहा है, कितना हार्मफुल है या नहीं है। तो स्टारवेशन में क्या है, वापस ग्लूकोज का डेफिशिएंसी है। अगर ग्लूकोज का डेफिशिएंसी रहा तो फैटी एसिड्स का जो ये है ऑक्सीडेशन होगा। फैटी एसिड से बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम A, जो हमने पहले ऊपर अभी जस्ट देखे। फिर जो एसिटाइल कोएंजाइम A है वो TCA साइकिल में नहीं जाएगा। मैंने आपको बताया उसका भी रीज़न क्या है। उसका क्या रीज़न मैंने आपको बताया कि डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्जेलो एसीटेट होगा, क्योंकि वो ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो मैलेट में कन्वर्ट हो रहा है और मैलेट आपका नहीं रहता है TCA साइकिल में। तो अभी तक हमने क्या देख लिया कि एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो वापस चला जाएगा आपका कीटोन बॉडी सिंथेसिस। एक बार जो कीटोन बॉडी जो बन गया तो वो नहीं तो डिपॉजिट होगा, नहीं तो वो ऑक्सीडाइज होगा, और कीटोन बॉडी बनना अपने बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो कीटोन बॉडी सिंथेसिस हो जाएगा।
अब हमने देख लिया कौन सी दो मेन कंडीशंस में ये स्टारवेशन और डायबिटीज़ मेलाइटिस में कीटोन बॉडी सिंथेसाइज हो रही है। अभी हम देखेंगे उसका प्रोसेस, वो कैसे सिंथेसाइज हो रही है। तो अभी तक हमने क्या देखा, कीटोन बॉडीज़ 3 प्रकार की हैं, एसीटोन, एसीटोएसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटरेट। इसमें से जो पहले 2 हैं वो है प्राइमरी, दूसरा जो है वो है सेकेंडरी। ये भी हमने देख लिया, स्ट्रक्चर्स देख लिए बस। ये भी आपको बता दें, ब्यूटेरेट जो 8 है इसका मतलब कि उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं है, तो ब्यूटेरेट। अगर उसमें हाइड्रोजन आयन आ गया मतलब COOH हो गया तो वो बन जाएगा आपका एटिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड। अब हमने क्लिनिकल कंडीशंस देखा कि क्लिनिकल कंडीशंस में कीटोन बॉडी सिंथेसाइज हो रही है, जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटिस में और स्टारवेशन में, जिसमें ग्लूकोज और का डेफिशिएंसी होगा। एसिटाइल कोएंजाइम में TCA साइकिल में नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि उसमें मैलेट बन रहा है, ऑक्जेलोएसिटेट डेफिशिएंट है। अभी हम देखेंगे कीटोन बॉडी सिंथेसिस का प्रोसेस। तो अभी हम देख रहे हैं कैसे ये बनेगा अपना कीटोन बॉडी। तो सबसे पहले जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A है जो बना हमारे बीटा ऑक्सीडेशन और फैटी एसिड्स के थ्रू। गुड, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं आप लोग को भी, समझेगा। और तो ये जो 2 बीटा ऑक्सीडेशन के कारण जो एसिटाइल कोएंजाइम में बने, वो दोनों रिएक्ट करने वाले हैं किधर? गुड क्वेश्चन, किधर? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर सेल। गुड, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, स्टार मार लो। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर सेल में ये एक्ट करेंगे, दोनों मिलेंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे थियोलेज एंजाइम के थ्रू। ठीक है, थियोलेज एंजाइम के थ्रू एक कंपाउंड बनाएंगे एसिटाइल CoA। ठीक है, और इसमें क्या है, एक कोए निकल रहा है, CoASH। तो ये एक कोएश निकल गया और आपका बन गया एसिटाइल CoA। ठीक है, ये बना थियोलेज एंजाइम के थ्रू इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब इधर एक और एसिटाइल कोएंजाइम A एक्ट करेगा। ठीक है, एक और एसिटाइल CoA इधर एक्ट करेगा। ठीक है, उधर एंजाइम है HMG CoA सिंथेस। ठीक है, HMG CoA सिंथेस। अब जो OH, ये एक और देखो, 2 एसिटाइल आए, एसिटोएसिटाइल CoA बना। अब इसमें एक और आया एसिटाइल कोएंजाइम A। अब ये तीनों एसिटाइल कोएंजाइम A मिलके बना रहे हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटेरिल CoA। इसको हम कहते हैं HMG CoA। देखिए इधर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटेरिल CoA, HMG CoA। ठीक है, अब जो ये CoA बना, HMG CoA जो बना, किसके थ्रू बना? HMG CoA सिंथेज एंजाइम के थ्रू। और ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको रखना है, ये अभी बन रहा है, इसका मतलब कि ये रेगुलेटरी है, क्योंकि इसके कारण ही बनेगा आपका मेन। HMG CoA बन गया। ठीक है, अब HMG CoA रिडक्टेज यहाँ एक्ट करने वाला है। ठीक है, CoA लाइज। अब HMG CoA लाइज यहाँ एक्ट कर रहा है और ये बनाएगा आपके लिए एसिटोएसीटेट। तो अभी तक क्या हुआ, हमने देखा रेगुलेटरी स्टेप कौन सा बना, HMG CoA जब बन रहा था सिंथेस एंजाइम के थ्रू, जो रेगुलेटरी एंजाइम है उसके थ्रू HMG CoA बना। HMG CoA को हमने लाइज के थ्रू एसिटोएसीटेट बना। अब जो एसिटोएसीटेट है, विच इज़ अ क्या है, ये हमारा प्राइमरी कीटोन बॉडी है, एसिटोएसीटेट, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, ये एक तो एसिटोएसीटेट बन गया। ठीक है, अब दूसरा मैंने आपको एक और बताया था, एक एसिटोएसीटेट था और एक दूसरा एसीटोन। गुड, अब हम एसीटोन बना रहे हैं। ठीक है, एसीटोन जो है वो बनेगा, यहाँ पे एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब कि अपने आप स्पॉन्टेनियसली बनेगा वो। तो यहाँ पे ये बन जाएगा एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब ये अपने आप स्पॉन्टेनियसली बनेगा CO2 रिलीज़ करके एसीटोन बॉडी। ठीक है, एसीटोन बॉडी जो बना है, इसको हम एसीटोन बॉडी जो एक एसिटोएसीटेट से हमारा बन गया एसीटोन बॉडी। ठीक है, इधर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब यहाँ कोई हरकत करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप बन रहे हैं। ठीक है, ये अपने आप बन रहे हैं, इसमें आपको कोई एंजाइम की ज़रूरत नहीं है। एसिटोएसीटेट डायरेक्ट एसीटोन में बन रहा है। अब ये जो एसीटोन है वो एक्सक्रीट होता है अपने बॉडी से डायरेक्टली थ्रू लंग्स, एक्सक्रीट बाय लंग्स। ठीक है, ये याद रखो आप लोग, एक्सक्रीट बाय लंग्स।
और तीसरा कीटोन बॉडी मैंने आपको बताया था बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, और इसका मैंने आपको एक, शायद आपको याद आ रहा होगा, मैंने इसको बोला था सेकेंडरी कीटोन बॉडी है, यानी इसका मतलब कि स्पॉन्टेनियसली नहीं बन रहा। इधर एक NAD+ जो बहुत जगह यूज़ में है, जैसे अपना TCA साइकिल में है, बीटा ऑक्सीडेशन में भी हमने NAD का देखा, NADH कैसे बन रहा था। तो यहाँ पे NADH जो है, जो हमको बहुत जगह से मिला, जैसे TCA साइकिल में मिला, जो बीटा ऑक्सीडेशन में मिला, वो कन्वर्ट हो रहा है, NADH से NAD बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पे वो एनर्जी लेके आपको बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट सेकेंडरी कीटोन बॉडी दे रहा है। तो अभी अपन ने पूरा साइकिल हो चुका है। हमने ये भी देखा कि एसीटोन जो है वो एक्सक्रीट हो रहा है थ्रू लंग्स। गुड। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, बहुत इजी मैंने आपको बता दिया कैसा था। फर्स्ट स्टेप देखिए, इधर साथ में मेरे देख लीजिए, एसिटाइल को एंजाइम A जो बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू हमको मिला, वो दो एसिटाइल को एंजाइम A मिलेंगे थियोलेज एंजाइम के थ्रू इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द लिवर सेल। गुड। वो बनेगा एसिटाइल को एंजाइम A, ठीक है। एसिटाइल को थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है। एसिटाइल को एंजाइम A जो है वो HMG-CoA सिंथेज एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम बिकॉज इट्स अ रेगुलेटरी एंजाइम। HMG-CoA बनने गया। HMG-CoA क्या है? हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल को एंजाइम है, तो HMG-CoA बहुत इजीली आप बोल सकते हो। HMG-CoA लाइज यहाँ अभी एक्ट करेगा और HMG-CoA से ये बन जाएगा एसीटोन। अब एसीटो यहाँ से बनेगा ये HMG-CoA जो अभी हमने जो बना लिया थ्रू रेगुलेटरी एंजाइम HMG-CoA सिंथेज। जो ये HMG-CoA है वो लाइज एंजाइम के थ्रू एक्ट करेगा और बनाएगा एसीटोएसीटेट विच इज़ द प्राइमरी कीटोन बॉडी। गुड। जो प्राइमरी कीटोन बॉडी है वो एक और चीज़ बना सकता है, एसीटोन, विच इज़ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो यहाँ आपको मिल गया एसीटोन, यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और यहाँ पे आपको मिल गया एसीटोन जो एक्सक्रीटेड थ्रू लंग्स। गुड। दूसरा प्राइमरी कीटोन बॉडी जो है वो है आपका गुड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। ये आपको स्पॉन्टेनियसली नहीं मिलेगा, इसलिए ये है सेकेंडरी। इधर क्या यूज़ हो रहा है? NADH से हमको मिल गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। ये आपका कंप्लीट। अब मैंने आपको ये भी शायद बताया है कि स्टारवेशन और अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटिस में ग्लूकोज ही नहीं है, यानी कि एनर्जी हमको नहीं मिल रही। अब एनर्जी नहीं मिल रही तो आपको बीटा ऑक्सीडेशन मिला, बीटा ऑक्सीडेशन मिल गया तो आपको एसिटाइल कोएंजाइम में मिला। बट इधर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम बना वो जाएगा TCA साइकिल में, बट वो TCA साइकिल में नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि यहाँ पे OAA ऑक्सिलो एसीटेट जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपके TCA साइकिल के लिए, वो नहीं है, वो डेफिशिएंट है, क्योंकि वो मैलेट में कन्वर्ट हो रहा है। वो मैलेट में क्यों कन्वर्ट हो रहा है मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। वो फैटी लिवर में मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो वो मैलेट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि वहाँ पे TCA साइकिल का कंपाउंड ही नहीं है, तो वो उसमें नहीं जाएगा, वो जाएगा कीटोन बॉडी सिंथेसिस में। कीटोन बॉडी सिंथेसिस मतलब लिवर में, और फिर ये पूरे स्टेप्स वापस आते हैं। तो इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं कीटोन बॉडी सिंथेसिस को। अब इसमें आप ये एक बात याद रखो कि जो प्राइमरी कीटोन बॉडीज़ हैं ये आपके लिवर से निकल गया। अब वो जैसे कि एसीटोन जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू लंग्स। ठीक है, कीप वॉचिंग, थैंक यू।